चाह में किस मोड़ पे ले आया, लेकर हाय कोई ये बताए क्या होगा। ईडी सीबीआई सोच के डर लगता है, ईडी सीबीआई सोच के डर लगता है। बीजेपी ज्वाइन करना ही पड़ जाता है। भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से वॉशिंग मशीन की संज्ञा को बार बार सुना गया है। इस वाक्यांश का उपयोग तब किया जाता है जब किसी राजनेता पर लगे आरोप या भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा क्लीन चिट मिलती है, खासकर तब जब वह व्यक्ति सत्ताधारी दल या उसके समर्थक के करीब होता है। हालिया उदाहरण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाले में बरी कर दिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे की मंशा और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब आंध्र प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास परियोजना के तहत करोड़ों रुपए का दुरुपयोग सामने आया। नायडू पर आरोप था कि इस योजना के तहत धनराशि का बड़ा हिस्सा घोटाले में शामिल कंपनियों और अधिकारियों के बीच बांट लिया गया है। इस मामले में नायडू को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, जहां उन्होंने 53 दिन बिताए। जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजरों में नायडू का जेल जाना इस बात का संकेत था कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब ईडी ने नायडू को क्लीन चिट दे दी है, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एजेंसी ने कुछ कंपनियों और अन्य व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त जरूर किया, लेकिन नायडू के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस घटनाक्रम ने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लंबे समय से यह आरोप लगाते आए हैं कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक सहयोगियों और समर्थकों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से साफ कर देती है। वॉशिंग मशीन का यह रूप प्रतीक बन गया है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं की जांच एजेंसियों के जरिए निर्दोष घोषित कर दिया जाता है, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ वही एजेंसियां तेजी से कार्रवाई करती हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की सक्रियता साफ साफ देखी जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू के मामले में भी यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। नायडू, जो कभी मोदी सरकार के आलोचक रहे थे, अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा चुके हैं। क्या उनकी यह बदली हुई रणनीति उनकी क्लीन चिट का कारण है? यह सवाल न केवल विपक्षी दलों बल्कि जनता के मन में भी उठ रहा है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है, केवल विपक्षी नेताओं तक ही सीमित है? क्या यह नीति केवल दिखावा है, जबकि राजनीतिक समीकरण साधने के लिए अपने समर्थकों को बचाया जाता है? प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिस प्रकार से नायडू को क्लीन चिट दी गई, वह इस धारणा को और भी मजबूत करती है कि एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। यह वही ईडी है जिसने विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार जांचें तेज की हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी की सक्रियता देखने को मिली, जबकि सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं पर एजेंसियों का रवैया नरम होता दिखता। पत्रकार रणविजय सिंह ने सही कहा कि ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को एक घोटाले में क्लीन चिट दे दी। ये वही घोटाला है जिसमें नायडू जेल गए थे। बाकी ईडी एक निष्पक्ष संस्था है, ये आपको पता है। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी उन तमाम सवालों को उजागर करती है जो आज जनता के विपक्षी दलों के बीच गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को क्लीन चिट मिलती है तो यह दावा खोखला प्रतीत होता है। क्या यह टॉलरेंस केवल उन नेताओं के लिए है जो भाजपा के साथ हैं या जो भाजपा से जुड़ने की संभावना रखते हैं? यह स्थिति भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरनाक है। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर ऐसे सवाल उठना जनता के बीच अविश्वास पैदा करता है और देश की न्यायिक प्रणाली में भरोसे को भी कमजोर करता है। मोदी सरकार को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती केवल तभी प्रभावी होगी जब निष्पक्षता के साथ लागू की जाए, न कि राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर। चंद्रबाबू नायडू को मिली इस क्लीन चिट ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दावों को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है।
क्या यह सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर केवल अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने में व्यस्त? जनता को जवाब चाहिए और यह जवाब न सिर्फ राजनीतिक भाषणों में बल्कि कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। धन्यवाद।